श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं शिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज गए हैं 12 और पतिदेव पहले सुबह निकल गए थे आज बिना नहाए जल्दी, तो वापस आ गए हैं। वापस आके गए हैं आज बिट्टू के स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए। तो छोटी भी साथ में गई है। सुबह ही रो रही थी, सुबह सुबह ही जाने लगे तो रोने लगी। जैसे ही सो के उठी वो जाने के तैयार थे, वैसे बाय करती, लेकिन आज खूब रोई। फिर नीचे लेके गए थे तो अभी वापस आए तो फिर अब नहीं मानी, तो अब गई है साथ में स्कूल। और कैसे हैं आप सब? नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग पूरा देखिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताया करिए, सपोर्ट करिए। आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो जब तक ये गई है, अभी मेरा खाना नहीं बना है, तो जब तक ये गई है जब तक मैं आटा सान के पहले रोटी सेक ले रही हूँ। सब्ज़ी का कुछ डिसाइड नहीं है, सोचा था बेसन की सब्ज़ी बना लेंगे, लेकिन लाइट चली गई। 1 घंटे से लाइट नहीं आ रही है और तो मुझे पेस्ट वगैरह पीसने में दिक्कत होगी, तो उसका मैं बाद में सोचूंगी। पहले तो रोटी सेक लेती हूँ, इसके आने के पहले आटा निकाल के रख लिया, बस सान ले जल्दी से। तो रोटी तो मैंने सेक ली फटाफट से। उसके बाद और कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, तो मैं फाइनली जो है बेसन की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। कुछ लोग मींजा बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये सब्ज़ी मेरी मम्मी बनाती थी तो मुझे बहुत पसंद थी, तो आज मैं वही बना रही हूँ। हेलो कर दो, हेलो फ्रेंड किस कर दो, नमस्ते कर दो। इनको फ़ोन देखना है, फ़ोन देखना है तुमको? हाँ, कौन देखना है? चलो। पानी इनको आता ही पानी चाहिए। पानी है तो नहीं है? तो बहुत देर इंतज़ार कर लिया, सारी तैयारी कर ली थी पेस्ट वगैरह बनाने की, लेकिन लाइट नहीं आई तो नहीं आई। तो उसके बाद मैं वही अदरक कसने वाली, उसमें छोटी वाली कद्दूकस वाली में उसी में घिस लिया है मैंने प्याज वगैरह। टमाटर पड़ता नहीं है इसमें, तो केवल प्याज लहसुन वगैरह घिस लिया है। तो ऐसे ही सब्ज़ी बनानी पड़ी, क्या करें, वेट करते तो बहुत टाइम हो गया था। वैसे भी 2 बज चुके थे और सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है ये वाली। जब कोई सब्ज़ी नहीं हो घर पर तो बस ये सब्ज़ी अच्छी रहती है, काम आती है। तो पतिदेव का खाना लगा दिया था, उसके बाद मैंने अपना लगा लिया है। तो ये है शाम का टाइम। देखो यहाँ सेवा करवा रही हैं छोटी अपनी, यहाँ मूवी चल रही है, पर बिट्टू को मैं देखने नहीं दे रही हूँ। इनके टेस्ट हैं क्योंकि मंडे से। तो यहाँ बिट्टू बार बार झूठ का रोने लगती है कि मम्मा ने मुझे मारा है। तो ये मुझे बार बार मार मार के डांट रही है कि मतलब क्यों दीदी को डांट रही हो, क्यों मार रही हो। हमने कहा बिट्टू बस करो, ये इसको तो तुम रो दे रही हो जैसे ही बहन बहन का प्यार इतना, तो हमको बार बार पीटे दे रही है। अब छोटी बिट्टू को भी डांट रही है बीच बीच में। दोस्तों अभी बज रहे हैं 8:45 और पतिदेव जो है अभी आए नहीं है घर, और फ़ोन करके बोल रहे हैं कि घर आ रहे हैं, उसके बाद चलना है विशाल मॉल। तो वहाँ बात हुई है कि जब मॉल बंद हो जाता है, जब लोग वहाँ नहीं जाते, तब हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। हम मना कर रहे थे कि बताओ अभी आए नहीं हो, जाते जाते 10 बज जाएगा, कितने समय शॉपिंग करेंगे, कब घर वापस आएंगे। और बच्चों को नींद भी आएगी रास्ते में, सुबह स्कूल भी है, सब टेंशन है। अब यही है कि जब टाइम नहीं, मैं यही कहेंगे जब मेरे पास टाइम है तो तुम चलती नहीं हो, तो इसलिए हमको जाना पड़ेगा। और खाना भी हमने नहीं बनाया, करे खाना वाना मत बनाओ, फिर बाहर ही खा लेंगे। तो अभी कुछ पक्का नहीं, देख रहे हैं क्या होता है, ऐसा ना हो कि घर में खिचड़ी बनानी पड़े फिर। तो अभी आ गए हैं पतिदेव और इसको आवाज़ हल्की सी इन्होंने बाहर से हमारी तेज समझ गए, ढूंढ रही है, जीने पे छुप गए हैं। वैसे ये जो है ना अंधेरे में बाहर नहीं जाती, लेकिन इसको पता चल गया कि पापा आए हैं। हम लोग कह रहे थे नहीं पापा नहीं आए, पापा नहीं आए हैं, पर ढूंढ लाए इसको, आवाज़ से ही पता चल। तो यहाँ पर सारे रेडी हो गए हैं। इसके बाल मैंने थोड़ी देर पहले ही चोटी बांधी थी, लेकिन थोड़ी ख़राब हो गई कपड़े वपड़े पहनाने में, और छोटे बाल निकल आते हैं बाहर। तो देखो बाल बंधवाने में कितना नचा रही है हमको। 10 बज रहा है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। तो सारे नीचे पहुंच चुके हैं, बिस्तर वगैरह हमने लगा दिया है, क्योंकि वहां से आते आते 10 बज रहा, 11 साढ़े 10 बज जाएगा पहुंचने में वहां। फिर आते आते 1-2 तो बजना ही बजना है, तो रास्ते में सोते ही आएंगे बच्चे। तो चलिए चलते हैं रात को जब मॉल बंद हो जाता है तब मॉल में शॉपिंग करने के लिए। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं क्या होता है। शांति सुकून से शॉपिंग करने को मिलेगा, ये बात तो है। इतना नैनीताल घूमा है सब जगह, कहीं कुछ ख़रीदा नहीं। आप लोग को शॉपिंग में दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं था। 10 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ लोग आते हैं
खिलौनों में टूट पड़ा। तो जब भी आते ये वाला टेडी लग रहा है कोई लेके ही नहीं जाता है, तो छोटू सबसे पहले इससे आके गले मिलता है आराम से। और इस टाइम पे मॉल में शॉपिंग करने के लिए हमारी फैमिली के अलावा और कोई भी एक बंदा नहीं है, बस यहाँ सारे जो वर्कर हैं मॉल वाले वही हैं। और आज फर्स्ट टाइम मैंने शादी के बाद जीन्स और टी शर्ट पहन के ट्राई किया। मैं ट्राई कर रही थी, एक्चुअली मुझे लेके देना था गिफ्ट में किसी को, तो वही मैंने सोचा साइज़ का इशू था तो हमने कहा हम पहन के देख लेते हैं। और यहाँ पर इनकी ख़रीदारी भी चल रही बराबर, पर यहाँ मुझे देखना था। इसको सैंडल दिख गई अपने नाप की, पहन के देख रही थी, हमने देखा तो खेलते खेलते बीच में स्टूल भी मिल गया और थक भी गई होंगी तो अपना इसमें बैठी, बच्चे आराम भी कर रहे बीच में। फिर मैनेजर साहब में चलते टाइम सारे बच्चों को दी चॉकलेट, तो हम इसको खोल के नहीं दे रहे थे। हमने कहा भी यहाँ सब कहीं कपड़े पड़े बार बार छू रही है, कहीं लगा ना दे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मानी नहीं, तो मैंने इसको थोड़ा सा खोल के फिर दे दिया था। तो मॉल वगैरह में रात में शाम को ज़्यादा भीड़ रहती, सारा उथल पुथल हो जाता, तो सारा स्टाफ बस सब कुछ सेट करके ही मुझे लगता है जाते होंगे, ताकि सुबह आए तो सब कुछ सेट मिलता हो। साफ़ सफाई भी रात में ही चल रही थी। और इधर ये बिल भी करवा ले रहे हैं और बच्चों की खूब दौड़ भाग, और कोई तो था नहीं तो खूब इधर से उधर भाग रहे थे। फिर चॉकलेट दे दी तो हमने कहा यहाँ जीने पे बैठ के आराम से खाओ, और ये भाग रही थी, हमने कहा गिर ना जाए थोड़ी देर। फिर हम भी थक गए थे खड़े खड़े, फिर हम भी यहाँ पर बैठ गए, स्टूल भी रखा था लेकिन हम यहाँ बैठ गए। उन्हें 1:15 बजे 1:15 बजे घर आए हैं अभी। तो सामान क्या क्या लाए हैं ऊपर दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी खाना पैक करवा के ले आए हैं, तो बस खाना खाएंगे क्योंकि कुछ भी खाया नहीं, रास्ते में लस्सी वगैरह पी थी बस। तो बैठ कर वहाँ नहीं खाया वरना और टाइम लग जाता, तो हम लोग जल्दी जल्दी बस पैक करा के ले आए हैं। रास्ते से लस्सी वगैरह पी ली थी बस बच्चों ने सबने, और खाना घर पे ले आए हैं, तो अब खाना खाने जा रहे हैं। और उस दिन मैं सामान नहीं दिखा पाई थी, तो नेक्स्ट डे मैं दिखा रही हूँ। सामान में मैं ये एक ट्रे और ये छोटी छोटी कटोरियाँ लेकर आई थी नाश्ते वगैरह के लिए, प्लस कपड़े ही लेकर आई थी और कुछ नहीं। टी शर्ट हैं 3-4 और जीन्स है, और बस मेरा कुछ अलग से नहीं है। मैं अपने लिए इस बार जीन्स टी शर्ट लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मेरा बिट्टू का लगभग साइज़ 1 होने लगा है, तो मैं नहीं पहनूँगी। मेरा मन होगा कभी तो पहन लूँगी, वरना बिट्टू पहन लेंगी। तो ब्लैक जीन्स मैं 2 लेकर आई हूँ, एक अपने लिए, एक 10 से 12 साल एज की है, एक 12 से 14 साल की। मुझे पता 10 से 12 साल वाली एज वाली जीन्स आ रही है। बच्चों वाले सेक्शन में मुझे अपने लिए कपड़े मिल गए हैं, और जो गिफ्ट करने थे वो भी मिल गए हैं। तो छोटू के लिए एक ये पैंट ली है, और छोटू के लिए एक ये ड्रेस ली है केवल। सबके लिए एक एक हो गया है। बिट्टू के लिए एक जीन्स है और एक टी शर्ट है ब्लैक कलर की। बिट्टू की देखो, बिट्टू की 12 से 14 साल वाली है, और मुझे 10 से 12 वाली आई है। मतलब ये कुछ नंबर का इशू होता है, बाकी कमर वमर वाली दिक्कत होती है। कमर बिट्टू की थोड़ा ज़्यादा है तो आ जाती है मेरी, और बिट्टू की लगभग आ जाती है। एक ये टी शर्ट ली है और एक ये वाली। और ये टी शर्ट काफ़ी सस्ती सस्ती हैं, 99 की है। 3 तो 99 की हैं और एक है 199 की। तो ये रही हमारी शॉपिंग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर